हेलो दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। ये कहानियाँ भूत प्रेतों, खूनी दरिंदों और अपहरण करने वालों की भी हो सकती हैं, जिनके बारे में आपने किताबों में भी पढ़ा होगा और बहुत सी कहानियाँ भी सुनने को मिली होंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक 10 साल की बच्ची ने अपना ही अपहरण होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए कुछ ऐसा किया कि वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। हेलो दोस्तों, फन फैक्ट और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ये घटना अमेरिका की है। अमेरिका में एक 9 साल की बच्ची को सड़क पर लावारिस छोड़ दिया जाता है, जिसका नाम कैटी बियर है, और इस बच्ची को लिंडा नाम की एक औरत अपने साथ ले जाती है। सोचने की बात है, इसकी असली मां ने इसका ख्याल न रखने के कारण इसे लावारिस सड़क पर छोड़ दिया, तो वही लिंडा नाम की औरत इसका क्या ध्यान रखती। उसे तो एक फ्री की नौकर मिल गई थी, जिससे वह अपने घर का सारा काम करवाती थी। कुछ समय के बाद लिंडा ने कैटी बियर को गोद ले लिया था। दरअसल लिंडा कैटी बियर को जन्म से ही जानती थी, क्योंकि कैटी बियर की माँ और लिंडा दोस्त हुआ करती थी और वे पड़ोस में ही रहते थे और दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना लगा ही रहता था। लिंडा का हस्बैंड कैटी बियर का 2 साल से यौन शोषण करता आ रहा था। जब भी कैटी बियर घर पर अकेली होती या फिर उसकी माँ उसे लिंडा के घर पर छोड़ जाती थी। जरा सोचिए, इस छोटी सी बच्ची के साथ क्या क्या हुआ होगा। लिंडा का हस्बैंड कैटी बियर के साथ 7 साल तक यौन शोषण करता रहा। कैटी बियर जब 7 साल की हुई, उसने ये सब लिंडा को बताया, तो वह कैटी बियर पर ही भड़क उठी कि उसका हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता। इसी कारण लिंडा कैटी बियर पर ही चिल्लाती रहती और उसे दबोचती रहती और घर से बाहर निकल जाने की धमकी देती रहती। एक दिन लिंडा ने कैटी बियर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कैटी बियर किसी को नहीं जानती थी, सिर्फ एक शख्स के अलावा, अंकल जॉन एस्पोसितो, जो उनके घर पर आया करते थे और उससे प्यार करते थे। कैटी बियर उनके घर चली गई, लेकिन कैटी बियर को ये नहीं पता था कि जिस नर्क से निकलकर वे दूसरे इंसान के पास जा रही हैं, वह भी उसकी ज़िंदगी नर्क से बदतर बना देगा। अंकल जॉन एस्पोसितो कैटी बियर को एक मेले में घुमाने के लिए ले जाते हैं, जिससे कैटी बियर बहुत खुश होती है और सारा दिन घूमने के बाद अंकल जॉन एस्पोसितो और कैटी बियर घर को वापस आ जाते हैं। इसमें सिर्फ अंकल जॉन एस्पोसितो ही घर वापस लौटते हैं। कैटी बियर नहीं लौटती, क्योंकि कैटी बियर का अपहरण हो गया होता है। आपको बता दें, 28 दिसंबर को कैटी बियर का 10वां जन्मदिन था और 10वें जन्मदिन के 2 दिन पहले उसका अपहरण हो जाता है। इसके बाद कैटी बियर की मां लिंडा को एक फ़ोन आता है, जिसमें कैटी बियर बोलती है, मेरा अपहरण कर लिया गया है, प्लीज़ मुझे बचाओ, और फ़ोन कट हो जाता है। इसके बाद तुरंत लिंडा पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस आकर लिंडा और उसके हस्बैंड से पूछताछ करती है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि आखिरी बार कैटी बियर को स्पेसप्लेक्स में देखा गया था और पुलिस स्पेसप्लेक्स की पूरी तरह से तलाशी लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। पूछताछ करने पर आसपास के लोगों से पता चलता है कि कैटी बियर किसी को नहीं जानती थी, सिवाय अपने माता पिता और अंकल जॉन एस्पोसितो के अलावा। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लिया और पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ ना लगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर छोटी सी बच्ची कैटी बियर कहाँ गई। आपको बता दें कि अंकल जॉन एस्पोसितो ने अपने घर के नीचे बहुत सारे तहखाने बनाए हुए थे। उसके नीचे एक तहखाना 2 फुट का था, जिसका मुंह छोटा और अंदर जाकर खुल जाता था, और उसके अंदर एक छोटी सी टॉयलेट और टीवी रखा हुआ था। आप सोच नहीं सकते कि अंकल जॉन एस्पोसितो ने उस छोटी सी बच्ची को इस तहखाने में छुपा कर रखा हुआ था और इस तहखाने को एक बड़े से पत्थर से ढका हुआ था। पुलिस ने इस घर की अच्छी तरह से तलाशी ली और सभी तहखानों को अच्छी तरह से तलाशा और उस बड़े से पत्थर के आसपास भी घूमते रहे, लेकिन पुलिस को कुछ ना मिला। तहखाने के अंदर से पत्थर रखने के कारण आवाज़ तक नहीं आ सकती थी, तो सोचिए 7 साल की छोटी बच्ची बाहर कैसे आती। कुछ दिनों के बाद अंकल जॉन एस्पोसितो को ऐसा लगा कि वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह 3 दिन के बाद उस तहखाने में गया
और उसने कैटी बियर को मरने की एक्टिंग करने के लिए कहा ताकि वे उसकी फ़ोटो खींच सके, लेकिन कैटी बियर ने इनकार कर दिया। कैटी बियर ने सोचा अगर वह ऐसा करेगी तो लोग उसकी ये फ़ोटो देखकर तलाश करना बंद कर देंगे, क्योंकि तहखाने में लगे हुए टीवी पर वह सब कुछ देख रही थी कि किस तरह उसकी तलाश की खबर हर तरफ फैली हुई है और उसकी तलाश पर $10 का इनाम भी रखा हुआ है। कुछ दिनों के बाद अंकल फिर से उस तहखाने में आए। उस छोटी सी बच्ची का दिमाग इतना तेज था कि उसने अंकल जॉन एस्पोस्टो के दिमाग से ही खेलने की कोशिश की। उसने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उसने अंकल से कहा, अंकल आप शादी कर लो, अपना परिवार बना लो और खुशी खुशी रहो। ये सुनकर अंकल जॉन के दिमाग में हलचल हुई और वे बाहर को जाने लगा और पीछे से कैटी बियर अंकल को आवाज़ लगाती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे मेडिकल सहायता चाहिए। ये सुनकर अंकल चुपचाप वहाँ से चले गए। उनके दिमाग में कुछ चलता रहा। इसके बाद वहाँ की पुलिस के हाथ कुछ ना लगने के कारण उन्होंने पुलिस टीम को ही बदल दिया और नई पुलिस की टीम आई। इस नई पुलिस की टीम के हेड डिटेक्टिव वरुण ने इस केस की जांच की और घूम फिरकर शक अंकल जॉन एस्पोस्टो पर ही आया, लेकिन उन्हें पूछताछ करने पर भी कुछ ना मिला। इसके बाद अंकल जॉन के दिमाग में कैटी बियर की शादी वाली बात चल रही थी, जिसे सोचते हुए वे अपने वकील के पास गए और उसे सारी बात बताई। वकील उसकी ये बात सुनकर नए पुलिस अधिकारी डिटेक्टिव वरुण के पास उसे ले गया और बताने पर पता चला उसने उस बच्ची को छोटे से तहखाने के अंदर रखकर ऊपर से बड़ा पत्थर रखा हुआ है। अंकल जॉन ने सोचा उस बच्ची को तहखाने के अंदर रखे हुए 17 दिन हो गए हैं, अब तक वो मर गई होगी। पुलिस तुरंत वहां गई और पत्थर को हटाया और नीचे जाने लगी। पुलिस को आता देख कैटी बियर टीवी बंद कर खड़ी हो गई और पुलिस ने उन्हें कहा, घबराओ मत, हम पुलिस वाले हैं और तुमको बचाने आए हैं। 17 दिनों के बाद भी कैटी बियर उस तहखाने में जिंदा थी और उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। बाद में एक इंटरव्यू में कैटी बियर ने बताया कि वह किस तरह 17 दिन तक उस तहखाने में जिंदा रही। अंकल जॉन उसे जो कुछ भी खाने और पीने के लिए देते थे वे कुछ भी ना खाती, क्योंकि उसे अंकल जॉन पर विश्वास नहीं था कि वे कहीं उसे जहर देकर मार ही न डाले। तहखाना बेसमेंट के भी नीचे होने के कारण उसमें गीली सीलन वाली मिट्टी थी जिसके अंदर पानी था। मैं उस मिट्टी को ही निचोड़कर गंदा पानी पीकर 17 दिनों तक जिंदा रही। तो दोस्तों, इस तरह इस छोटी सी बच्ची ने अपना ही अपहरण करने वालों को मात दी कि वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।